ये एक गाँव की बहू है जिसके ऊपर शायद कुछ अत्याचार हुए थे या किस पीड़ा से वो गुजरी थी, ये अभी तक किसी को पता नहीं है। लेकिन एक रास्ता चुना जिसकी वजह से आज वो पूरे गांव पे राज कर रही है, घर पे राज कर रही है। इसमें वो कितनी खुश मिजाज है वो भी आपको देखने मिलेगा। गुस्सा आने पर वो कैसी है। मुझे मज़ा इस बात का आ रहा है कि अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर है जिससे प्रेजेंट करते वक्त आज अगर अभी हंस रही हूँ तो पता नहीं उस हंसने के पीछे कितना दुख होगा। हाय, माय नेम इज़ स्नेहलता गिरीश वसैकर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। कीप वाचिंग बज़ूका। हाय मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है बज़ूका पर। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस न्यू शो के लिए। क्या कहना चाहोगे वशीकरण? पहले तो ये नाम सुनते ही जो हमने अभी देखा है, प्रोमो देखा है, कहीं ना कहीं कहते हैं ना हमारी बचपन की यादें थोड़ी थोड़ी ताज़ा हो गई। क्योंकि पहले ऐसे थोड़े बहुत जो लोग डर जाते थे रात में, और टाइमिंग भी कहीं ना कहीं उसी के दौरान है। व्हाट यू हैव टू से, क्या कहना चाहोगे? क्या कहूँ, अभी आपने प्रोमो देखा है, आपको पसंद आया है, यस तो यस। बस इतना कहूँगी कि हमने इस प्रोमो में आपको जो दिखाया है, जैसे मानिए वशीकरण हो रहा है या फिर ये एक गांव की बहू है जिसके ऊपर शायद कुछ अत्याचार हुए थे या किस पीड़ा से वो गुजरी थी, ये अभी तक किसी को पता नहीं है। लेकिन शायद यही एक चीज़ थी जिसके लिए उसने अपने आप को सक्षम करने के लिए ना ये एक रास्ता चुना। शायद वो गलत होगा या सही होगा, लेकिन एक रास्ता चुना जिसकी वजह से आज वो पूरे गांव पे राज कर रही है, घर पे राज कर रही है। तो ये सब आपको इस सीरियल में देखने मिलेगा और आपको बहुत मज़ा आएगा। पर अगर मैं किरदार की बात करूँ तो जब ये आपको ऑफर आया था तो थोड़ा लगा था ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग करने मिलेगा, क्या क्या था? ऑफ कोर्स इस किरदार में सारी छटाएं हैं। जैसे अगर मैं कहूँ तो इसमें वो कितनी खुश मिजाज है वो भी आपको देखने मिलेगा। गुस्सा आने पर वो कैसी है, जब वो किसी चीज़ का कोई प्लॉटिंग करती है तब वो कैसी है। वो शातिर है, वो स्वभाव से बहुत सीधी साधी भी है, वो प्यारी भी है, वो नटखट भी है, कभी गुस्सैल भी है। तो ये सारे जो इमोशंस हम इंसानी फितरत में देखते हैं ना, वो सारे इमोशंस आपको उस कैरेक्टर में देखने मिलेंगे। और मुझे मज़ा इस बात का आ रहा है कि अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर है जिससे प्रेजेंट करते वक्त आज अगर अभी हंस रही हूँ तो पता नहीं उस हंसने के पीछे कितना दुख होगा, या अभी दुख जता रही हूँ तो उसके पीछे कौन सी खुशी है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है जिसे प्ले करने में मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। लुक भी बहुत प्यारा लग रहा है, बट मैं ये जानना चाहूँगी जब ये लुक की भी बात हुई होगी तो आपने सोचा था अच्छा मुझे कुछ अलग होना चाहिए, या फिर ये लुक के लिए भी आप ओके थे? नहीं नहीं, लुक ये मतलब इसके अलावा मैंने कुछ सोचा नहीं था इस कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि जितने आप सिंपल दिखते हो, जितनी सादगी आप स्क्रीन पे दिखाते हो ना, तब उसके पीछे की गहराई जब आपको पता चलती है तो और ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये लुक जितना सिंपल दिख रहा है वो कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। वेल मैम, जब आप यही किरदार निभा रहे थे कोई ऐसा एक व्यक्ति जिसने पीछे से प्रैंक किया और आप खुद डर गए, ऐसी कोई मोमेंट हुई अ, आपके साथ? आप अभी जितना मुझे देख रहे हैं ना, मुझ पे प्रैंक करने की हिम्मत भी कोई नहीं करेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रैंक तो मैं ही करती हूँ लोगों पर। आपको धीरे धीरे पता चलेगा, तो देखते रहिए वशीकरण। सॉरी, देखते रहिए वशीकरणम। ओके। वेल साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे ऑफ कोर्स बॉन्ड किसके साथ सबसे ज़्यादा अच्छा अभी तक बना है? जो टी कॉफ़ी पार्टनर आपके बने हैं? ये सवाल आपने अभी जानबूझ के पूछा है। तो यहाँ पे टी कॉफ़ी पार्टनर मेरे सारे हैं, क्योंकि जब मेरी कॉफ़ी बनती है तो मेरे बाजू में जो भी बैठा होगा वो मेरी कॉफ़ी ऑर्डर होने पे बोल देता है जो भी ये ऑर्डर करेंगी वो दो होगा। तो मेरे साथ जो बैठा होता है वो मेरा कॉफ़ी पार्टनर हो ही जाता है। और सेट पे अगर मेरा इक्वेशन आप कहो तो मेरा इक्वेशन ज़्यादा अभी फ़िलहाल डायरेक्टर और कैमरामैन के साथ है, क्योंकि मैं बहुत काम में बिज़ी हूँ। बाकी सारों के साथ मुझे इतनी बात नहीं करने मिलती। लेकिन जब स्क्रीन पे इक्वेशन दिखाना होता है तो ऑफ कोर्स माधव के साथ इक्वेशन दिखा पा रही हूँ। बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ, तो हर एक के साथ मेरा इक्वेशन अच्छा है। अब आप जाके उनको पूछ लो कि वो कितना डरते हैं। ओके। वेल एज एन एक्टर मैम, आपको टीआरपी मैटर करती है थोड़ी बहुत कि अच्छा हमें इतना करना है? क्योंकि आजकल आपने देख लिया कि
किस तरीके से चल रहा है सिचुएशन? ऑफ कोर्स तो मुझे ऐसे लगता है कि टीआरपी ना हमें आर्टिस्ट को टीआरपी के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। अगर आपको टीआरपी के बारे में सोचना है, आई मीन एज एन आर्टिस्ट अगर मुझे टीआरपी के बारे में सोचना है तो मुझे लगता है मुझे अपने परफॉर्मेंस के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर मैं अच्छा परफॉर्म करूँगी तो टीआरपी तो अपने आप आनी ही है। लास्टली आपके फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बस यही कहूँगी कि देखा ये भी मेरे साथ है तो मैं यही कहूँगी कि जिस तरह से आपने मेरे बाकी किरदारों को इतना प्यार दिया, मेरे हर शो को इतना सराहा, उसी तरह एक नया किरदार नई सीरियल लेके आपके सामने आ रही हूँ। लैंग्वेज अलग है लेकिन इस लैंग्वेज में मैं एक पहली बार भी काम कर चुकी हूँ इससे पहले, तो तब भी आपने उस किरदार को बहुत सराहा था, वो भी सोनी चैनल के लिए ही था। तो तब आपने इतना प्यार दिया तो मैं जानती हूँ कि अब तो आप मुझे उससे ज़्यादा प्यार देंगे। तो प्लीज़ ये शो मेरे खातिर ज़रूर देखिएगा। वेल, घर वापसी आकर कैसा लगा? बहुत बढ़िया, क्योंकि आई रिमेंबर जब हम अहिल्याबाई करते थे तब पुण्यश्लोक अहिल्याबाई में एक सीन परफॉर्म होने के बाद यूट्यूब पे या चैनल के पेजेस पे बहुत अच्छे रिव्यूज़ आते थे, बहुत अच्छे कमेंट्स होते थे ऑडियंस के, और वो ना और अच्छा काम करने के लिए और एनर्जी देते थे। तो उस ऑडियंस के लिए वापस उसी चैनल पे आना मेरे लिए खुशनसीबी है। सो थैंक यू सो मच सोनी एंड योकोरी प्रोडक्शंस।